रहीम बेटा यूट्यूब पे किसी भी मेरी वीडियो को सर्च करने के लिए आप क्लास के सामने आपकी जो भी क्लास है उसका क्लास का नाम लिखें 6, 7, 8, 9 या 10th है, एक्सरसाइज का नंबर लिखें, क्वेश्चन नंबर लिखें और NBF अगर नेशनल बुक फाउंडेशन का मैथ है तो NBF लिखें, अगर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का मैथ है तो PTB लिख दें वहाँ पे और आगे सर नदीम नवर लिख के सर्च के बटन को आप प्रेस कर दें तो आपके सामने वो वीडियो आ जाएगी। इसके साथ साथ मेरा बेटा आपने फेसबुक पे भी मेरे पेज को लाइक करना है सर नदीम नवर के नाम से ही है और इस तरह इंस्टाग्राम पे भी मैं इसी नाम से हूँ तो वहाँ पे मुझे फॉलो कीजिए। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछें, मैं आपको इंस्टाग्राम पे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो बेटा अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बेटा कौन सी होती है? इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी तमाम साइड इक्वल होती हैं। जिस तरह के आपके सामने वैसे मिसाल के तौर पे ये साइड भी जैसे इसकी 6 है, ये साइड भी सारी 6 है और ये साइड भी इसकी सारी 6 है। तो तमाम साइडें यानी तीनों की तीनों साइड इक्वल हों तो उस ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। इसमें जो हाइट है ऊपर से नीचे का जो हाइट है वो उसने इस क्वेश्चन में बताई हुई है कि उसकी जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, तो उसकी हर साइड की जो लेंथ है वो बतानी है। यानी कि एक साइड की लेंथ जब हम फाइंड कर लेंगे तो वही तमाम साइड की भी लेंथ वही होगी। तो ये चलते हैं इसको सॉल्व करने की जानिब। तो बेटा ये इस क्वेश्चन की मैंने डायग्राम बना ली है। इसमें देखें कि ये उसकी हाइट जो है वो 6 सेंटीमीटर होगी, बाकी तमाम साइड जो है ना ये x होगी, ये यहाँ तक टोटल x, ये भी x। तो हाइट उन्होंने दी हुई है कि जो हाइट उसकी है वो 6 सेंटीमीटर है। अब देखें इसमें एक रूल है जिसको आपने थोड़ा सा अगर माइंड में रखेंगे तो आपके लिए बेटा वो बड़ा आसानी रहेगी। रूल ये होता है कि जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है ना बेटा, उसका ये जो परपेंडिकुलर होता है, जो ऊपर से गिराते हैं सामने वाले एंगल से जो नीचे को परपेंडिकुलर आता है ना, उसकी दो प्रॉपर्टियाँ होती हैं। एक तो ये होती है कि इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होता है, एक बात होगी, और दूसरा ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो अपोजिट साइड को भी हाफ कर रहा होता है, उसको भी बाइसेक्ट कर रहा होता है। मतलब इसका ये हुआ कि अगर ये टोटल लेंथ x है ना, जितनी भी होगी, तो x का हाफ इधर हो जाएगा, यानी x/2 साइड इसकी इधर हो जाएगी और x/2 ही उसकी जो लेंथ है ना यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगी। ठीक हो गया। अब इसकी x/2 इसकी साइड ये वाली है और x/2 ही इसकी दूसरी वाली साइड है। तो ये कैमरे की खराबी हो रही है, चलो बहरहाल मैं देखता हूँ। तो इसमें अब ये हो गया। अब हमने जिस तरह हमने पाइथागोरस थ्योरम किया हुआ है उस रूल के मुताबिक ये एक हमारी ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में आप देखें कि 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो है ना ये हमारी हाइपोटेन्यूस है। हमने फार्मूला ये सीखा हुआ ना पाइथागोरस थ्योरम का कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आप इसको यानी कि परपेंडिकुलर जो हाइपोटेन्यूस होता है उसको C कह देते हैं, बाकी दोनों साइडों को एक को A कह देते हैं और एक को B कह देते हैं। तो ये फार्मूला है इसका। तो C का मतलब हो गया हाइपोटेन्यूस, 90 डिग्री की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस है, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है x है, इसको x स्क्वायर लिख लें इक्वल टू। अब ये हमारी साइड यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है x/2, इसको आप लिख लें x/2 प्लस। अब ये साइड बेस होगी, अब इसकी जो हाइट है वो होगी 6, यहाँ पे 6 का स्क्वायर। अब इसको मेरा बेटा आप सॉल्व करें। ये जो इसमें जो ट्रिक था वो यही था ना, मैंने बताया कि जो हाइट होती है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल की, जो हाइट होती है जो दरमियान में, ये सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर रही होती है, उसको हाफ कर रही होती है। तो इस तरह हमने अगर हमारी टोटल जो लेंथ है वो x है तो हाफ होके हो जाएगी x/2 हो जाएगी ये। तो ये वैल्यू बेटा हमने यहाँ पुट कर ली। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x का स्क्वायर, ये भी इसका x का हो जाएगा x स्क्वायर, ये स्क्वायर 2 का भी है, 2 का स्क्वायर का हो जाएगा 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36। अब ये इक्वेशन बन चुकी है। इस इक्वेशन में अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के हम छोटी क्लासेस से 6 से ही हम काफ़ी मेथड सीखते आए हैं। तो अब देखें कि इसमें एक तो होता है कि सबसे पहले हमने फ्रैक्शन को ख़त्म करना है। तो फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए जो मैंने इससे पहली क्लास में भी जो मेथड बताया मैं वही पे यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा कि
फ्रैक्शन में जो भी नंबर्स है ना, जैसे इसका 4 है, ये फ्रैक्शन वाले नंबर का हमने एलसीएम निकालना है, तो इसमें एक ही नंबर है 4 है, तो तमाम को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये मैंने लिख भी दिया। अब 4 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और 4 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये सारी जो होती टर्म्स होती है ना, सारी वैल्यू के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करना होता है। बाकी तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन ये 4 से 4 कट हो जाएगा। एक्चुअली हमने 4 से मल्टीप्लाई किया ही ये कटिंग करने के लिए था। 4x², ये x² बच गया, प्लस 36 को बेटा 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 144। अब x की वैल्यू एक तरफ कर लें, 4x², ये प्लस x² है, उधर जाएगा तो माइनस का x² हो जाएगा, इक्वल ये दरम्यान में है, ये वैल्यू उधर चली गई है, तो ये 144 रह गया इधर। अब x² से x² की वैल्यू आपस में कंबाइन हो सकती है। हमने सीखा हुआ है कि जब डिफरेंट साइन हो तो वैल्यू आपस में माइनस होती हैं, तो 4 से 1 माइनस किया तो 3x² इक्वल टू 144। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 3 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाकर ये 3 डिवाइड हो जाएगा, तो 3 4 दा 12 और 3 8 दा 24, तो x² इक्वल टू 48 आ गया मेरा बेटा। तो अब देखिए हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की। x का मतलब ये है ना कि हमने उसकी एक साइड की लेंथ फाइंड करनी है, उसकी लेंथ x है, तो हमने x फाइंड करना है। तो ऊपर से ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो अब हमने दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लेना है, क्योंकि ऊपर से स्क्वायर ख़त्म करना है। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, ये x बच गया। अब 48 का हमने डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कर लें, या आप किसी और मेथड से निकालें, लेकिन स्क्वायर डिवीजन मेथड से हम इसका डेसिमल में भी आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हमने इससे पहले सीखा हुआ है कि डिवीजन मेथड में हमने पेयर बनाने होते हैं। 6 6 दा 36, इनको माइनस किया, तो क्योंकि ये हमने पहले से ये स्क्वायर रूट ये निकालना सीखा हुआ है, तो इसलिए मैंने ये फिर आपको नहीं यहाँ पे डिटेल समझा रहा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू द 4, 2 1 द 6, 2 8 16 7, 2 1 द 2, तो इस तरह करके बेटा ये आ जाएगा। तो ये तकरीबन इसका आंसर आ जाता है 6.92। इसको अगर एक डिजिट और भी बढ़ाएं तो यहाँ पे वैल्यू जो आ रही है ना, ये 5 से बड़ी होगी, तो इसलिए पीछे उन्होंने आंसर 6.93 लिखा हुआ है, वो राउंड ऑफ करके आंसर आता है। तो अलबत्ता आप ऐसे करके भी लिख देंगे तो आपका आंसर ठीक माना जाएगा। ऐसे करके लिख दें, साथ अप्रॉक्स लिख दें, यानी कि क्योंकि हमने इसको राउंड ऑफ किया हुआ है या राउंड ऑफ नहीं किया, अभी आगे भी डिवीजन चल रही है, तो लेकिन हमने ये इसका आंसर लिख दिया, तो ये बेटा इसका आंसर है।